स्वागत है आपका हमारे और नए रोचक ब्लॉग में। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी जानने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं द एमिटविल हॉरर हाउस की। अगर ये नाम आपने पहली बार सुना है तो इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी अभी बता देता हूँ। द एमिटविल हॉरर नामक किताब लिखी गई है जो सितंबर 1977 में पब्लिश की गई थी। किताब के लेखक उसे एक सच्ची घटना पर आधारित बताते हैं। किताब में एक घर के बारे में लिखा गया है जो शापित हो गया था। बुक पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस को बताती है। 1979 को इस बुक पे मूवी सीरीज भी बनाई गई है। द एमिटविल हॉरर नामक किताब लिखी गई है जो सितंबर 1977 में पब्लिश की गई थी। किताब के लेखक उसे एक सच्ची घटना पर आधारित बताते हैं। किताब में एक घर के बारे में लिखा गया है जो शापित हो गया था। बुक पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस को बताती है। 1979 को इस बुक पे मूवी सीरीज भी बनाई गई है। किताब के अनुसार और जैसे सत्य उस घर का इतिहास था। नवंबर 13, 1974 में रोनाल्ड डेफियो जूनियर ने अपने ही परिवार के 6 मेंबर को गोली मार के हत्या कर दी थी, जिसमें 43 साल से 9 साल तक के सभी मेंबर्स उसमें शामिल थे। उसके परिवार में उसके माता पिता और 4 बच्चे थे। रोनाल्ड ने सभी की हत्या रात में की थी। हत्या खेत में जानवरों को भगाने वाली राइफल से की गई थी। रोनाल्ड के माता पिता को 2 बार फायर करके मारा था, जबकि उसके बच्चे एक शॉट में ही मारे गए थे। मरने से पहले उसकी मां और उसकी 13 साल की बेटी गोलियों की आवाज़ से जाग गई थी। हत्या के बाद रोनाल्ड घर के बाहर आकर चिल्लाने लगा कि किसी ने मेरे परिवार को मार दिया। जब वहां पर पुलिस आई तब रोनाल्ड ने इसका इल्ज़ाम हिटमैन, जान से मारने वाला इंसान पर लगाया। और ऐसे ही हर बार जब पुलिस उससे पूछताछ करती थी तब वो नई कहानी बताता था। लेकिन कुछ ही दिनों में उसका यह झूठ पकड़ा गया, जिसके बाद उसने अपना गुनाह कबूल किया। उसके बयान के अनुसार उसे हर वक्त कोई अपने परिवार को मारने के लिए कह रहा था। वो बोला कि ये एकदम जल्दी से हो गया। जब ये एक बार शुरू हुआ तब ये थमने का नाम नहीं ले रहा था और न मैं रुकना चाहता था। उसके बाद कोर्ट ने उसको 25 साल की उम्र कैद दे दी। लेकिन दोस्तों, कहानी यही ख़त्म नहीं होती। एमिटविल अभी भी वहीं पर न्यूयॉर्क में है। मर्डर के बाद एमिटविल कई महीनों तक बंद रहा, लेकिन दिसंबर 1975 को गैरेज जॉर्ज और कैथलीन लट्स ने वो घर खरीद लिया, क्योंकि उस वक्त उस पर घर की कीमत बहुत ही कम थी। उस घर में 5 बेडरूम, एक स्विमिंग पूल और एक बोट रूम था। कैथी पहले से ही मैरिड थी। जॉर्ज से उसकी दूसरी शादी हुई थी। कैथी के पहले पति से 3 बच्चे थे। उसके पास एक कुत्ता भी था जिसका नाम हैरी था, जिससे वह घर खरीदा गया था। उसने पहले ही जॉर्ज और कैथी को वह 6 मर्डर के बारे में बताया था, लेकिन दोनों की ज़रूरत के हिसाब से और पैसे की कमी की वजह से उनको यह घर लेना पड़ा। घर में वही पुराना वाला फर्नीचर रखा गया था, क्योंकि जॉर्ज उसके अलग से पैसे दिए थे। जॉर्ज नास्तिक था, इसलिए उसने वहाँ पर कोई भी पूजा नहीं करवाई। पर कैथी काफ़ी ज़्यादा धार्मिक थी और इसलिए उसने चर्च में जाकर एक फादर को बुलाया। फादर रॉल्फ, जो एक जज और साइकियाट्रिस्ट थे। जब फादर ने घर में होली वाटर, एक जज और एक साइकोथेरेपिस्ट थे। जब फादर ने घर में होली वाटर, पवित्र जल फेंका, तब फादर के कान में एक अजीब सी आवाज़ आने लगी।
थी, गेट आउट। लेकिन यह बात फादर ने तब किसी को नहीं बताई। उसके अगले ही दिन फादर ने जॉर्ज को बाहर बुलाकर कहा कि कुछ भी हो जाए लेकिन घर के दूसरे माले को कभी मत खोलना, क्योंकि वहीं से काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी। उसने कुछ ही दिन बाद फादर को काफ़ी ज़्यादा तेज बुखार आया। पहले जॉर्ज और कैथी को उस घर में कुछ भी अजीब नहीं दिखा, सब नॉर्मल हो रहा था। लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद जो हवा वो काफ़ी ज़्यादा डरावना साबित हुआ। जॉर्ज अब हर रात को 15 मिनट को जाकर बोट हाउस में जाकर कुछ चेक करने जाता था। 3:15 वही टाइम था जब रोनाल्ड ने वह 6 हत्या की थी। उसके घर में लाखों की तादाद में कीड़े होने लगे थे, जबकि वह ठंड का मौसम था। एक दिन कैथी रात में उठकर उसके बच्चे को देखने चली गई। तब उसको यह दिखा कि उसके तीनों बच्चे उसी पोजीशन में सोए थे जैसे रोनाल्ड ने उसके बच्चे को मारा था। कैथी को लगता था कि कोई उसे गले लगाकर प्यार कर रहा है। जॉर्ज को उस घर में एक छोटा सा रूम मिला जो घर के बेसमेंट में था। जॉर्ज हैरत में था कि घर के ब्लूप्रिंट में ऐसा कोई रूम का जिक्र नहीं किया था। उस छोटे रूम की एमिटविल हॉरर बुक में उस रूम का जिक्र द रेड रूम किया गया था। जॉर्ज का डॉग हैरी तो काफ़ी ज़्यादा डरता था उस रूम में जाने से। जब भी जॉर्ज उस रूम में खुलता था तब हैरी जोर जोर से भौंकने लगता था। घर में ठंडे ठंडे धब्बे और परफ्यूम की सुगंध आती थी और अनचाही हवाएं आती रहती थी, जबकि बाहर के पेड़ों पर पत्तियों में थोड़ी सी हलचल नजर आती थी। एक दिन जॉर्ज और कैथी एक बार आग जला रहे थे, तब उसी आग में एक आधा जला हुआ चेहरा उनको दिखा जिसका जिक्र डेमोन नाम से किया गया है। उसकी 5 साल की छोटी बेटी एक इमेजिनरी फ्रेंड जोडी से बात करती रहती थी। जोडी एक खिलौना था जो एक पिग था जिसकी आंखें लाल थी। एक सुबह जॉर्ज अपनी खिड़की से देख रहा था, तब उसको बोट हाउस के पास उसकी 9 साल की बेटी दिखी और उसके पीछे जोडी थी। और जैसे ही जोडी उसको पानी में धकेलती है, जॉर्ज जल्द से उठकर उसकी बेटी के रूम के पास जाकर रूम खोला। तब उसकी बेटी एक हिलती हुई कुर्सी पर जोडी को हाथ में लेकर सोई थी। एक रात जॉर्ज को दरवाजे के बजने की वजह से नींद खुली। जब जॉर्ज ने उठकर देखा तो उसका डॉग दरवाजे से सट के सो रहा था। वो आवाज़ शायद जॉर्ज के सिवा किसी और ने नहीं सुनी। वहाँ पर किसी रेडियो फ्रीक्वेंसी की तरह आवाज़ आ रही थी, लेकिन जब जॉर्ज वहाँ देखने गया तब आवाज़ें एकदम से बंद हो गई। जॉर्ज को अब एहसास होने लगा था कि अब वो वही शराब पीने लगा था जो रोनाल्ड पीता था, और उसी दुकान से जहाँ से रोनाल्ड डेली का कस्टमर था। एक दिन कैथी उसके 9 साल की बेटी मिसी के कमरे में खिड़कियाँ बंद करने गई, तब मिसी जोर से चिल्लाई कि वहाँ पर जोडी बैठी है। तब अचानक कैथी ने वहाँ पर दो लाल आंखें देखी जो उसी को घूर रही थी। उस रात जब कैथी कमरे में सोने गई तब कैथी को ऐसा लगा कि कोई उसके छाती पर दबाव बना रहा है, जिसके बाद उसी जगह पर लाल कलर के धब्बे भी पड़े। घर में खिड़कियों और दरवाजे अपने आप ही लॉक हो जाते थे। एक दिन जॉर्ज ने कैथी एक बूढ़ी औरत में बदलते हुए देखा जो काफ़ी भयानक नज़ारा था। मिशी हर वक्त उसके रूम में गाना गाती थी। जब उसको उसके रूम से बाहर लाया जाता था तब वह गाना बंद कर देती, और जैसे ही रूम में फिर से ले जाया जाता तब वह फिर गाना चालू कर देती थी। कैथी को हर वक्त लगता था कि कोई तो दरवाज़ा और खिड़कियाँ बंद चालू करता है। इन सब से अब वह दोनों काफ़ी तंग आ चुके थे।
इन सब से वह दोनों काफ़ी तंग आ चुके थे। घर में हमेशा तनाव रहता था, इसलिए दोनों ने मिलकर घर छोड़ने का फैसला किया। जब जॉर्ज घर से बाहर निकल रहा था तब उसे एक अजीब सी अटकी हुई आवाज़ से कोई कह रहा था, विल यू स्टॉप। शायद वो रात उसकी आखिरी रात थी। ऐसे उन दोनों को लगा कि कुल 28 दिन वहाँ पर क्या है, लट्स फैमिली ने उसे एमिटीविल का कहर देखा। बाहर आने के बाद लुट्स फैमिली ने उसे घर को क्या है, पैरानॉर्मल फेनोमेना कहा, जिसके बाद फादर ने कहा जाकर झाड़ फूक करके वो घर हमेशा के लिए बंद कर दिया। उसके कुछ ही साल बाद एमिटीविल पर एक मूवी बनाई गई। जब इस मूवी की शूटिंग हो रही थी तब डायरेक्टर ने जानबूझकर रियल लोकेशन ली, लेकिन ये उसका फैसला काफ़ी गलत साबित हुआ। उस घर में जाने वाला एक्टर्स को वहाँ पर पैरानॉर्मल चीज़ें दिखाई दी, जिसके बाद ये ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी हो गया था। यह पूरी घटना एक बुक में लिखी गई है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। यह आपको अमेज़न पर आसानी से मिल जाएगी और इस घटना पर बहुत सारी फिल्में भी बन चुकी है, तो अगर आप चाहें तो उसे अपने मोबाइल में भी देख सकते हो। एमिटीविल में कई सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर भी गए, लेकिन हर बार उनको अलग सा ही एक्सपीरियंस वहाँ पर हुआ और कई ऐसे सबूत